हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है नमन श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का पढ़ ले ज्ञानी के इस यूट्यूब चैनल पे। साथ ही साथ शायद आपको ये वीडियो फेसबुक पर भी मिल जाए, इंस्टाग्राम पे कुछ शॉर्ट्स भी मिल सकते हैं इसके, है ना। फिलहाल वो बातें नहीं है, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिससे पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि हम लोग वेक्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग जो आगे बढ़ते हुए वेक्टर को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है बात। अब सवाल ये है कि वेक्टर क्या इतना इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में जो हम लोग इसको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन हमने पढ़ा नहीं है। तो है वेक्टर, कुछ तो है वेक्टर में ऐसा जो हमें जरूरत है पढ़ने का, क्योंकि वेक्टर समझो एज अ बेस है। अगर वेक्टर समझ में आ गया ना तो फिजिक्स के बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में जहां फंसोगे नहीं, जहां अगर वेक्टर की वजह से फंस रहोगे तो वहां फंसोगे नहीं। किसी भी चीज को पढ़ने के पीछे मकसद ये होता है कि उसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, कहाँ से हम लोग समझे। जैसे कि कोई भी चीज पढ़ो, तुम ये दिमाग में लगाओ कि क्या इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ एग्जाम्पल यूज है। फिजिक्स में पढ़ते हैं तो हर चीज का कुछ ना कुछ यूज होता है ना। हर चीज का कुछ ना कुछ यूज होता है। ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो डेली लाइफ में यूज नहीं है, कहीं ना कहीं उसका यूज है और उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बाद में कभी करेंगे इस पे, शॉर्ट वीडियो में करें या फिर कहीं ना कहीं करें, लेकिन करेंगे जरूर इस चीज को लेकर। हम लोग समझ में आया ना बात। तो ये चीज तो ये बात तो समझ में आ गई। अब आगे ये क्या है कि वेक्टर्स को हम लोग पढ़ना कैसे। तो आज तो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, बहुत बेसिक बातें होंगी। ऐसा कोई बहुत बड़ा तीर तो नहीं मारा जाएगा इसमें कि हाँ आज पहले ही उठाते डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत बेसिक बात हम लोग करेंगे। क्लियर है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वेक्टर से। और वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है, हम लोग क्यों समझते हैं वेक्टर को, इस चीज को समझने के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 7 8 9 10 सभी क्लास के बच्चे ये कर सकते हैं और यहीं से हम लोग वेक्टर को समझना चालू करेंगे। ठीक है, वेलकम अगेन। कैसे हैं आप सभी। शुरुआत करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। क्लियर है बात। वेक्टर अलजेब्रा शुरुआत करते हैं। एक पहला सवाल देते हैं हम आपको। देखो सवाल ये है कि मेरे पास एक ब्लॉक है या फिर एक ऐसा ब्लॉक है, इधर से लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स और इधर से लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स। तो आपको ये बताना है कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो पहला सवाल ये, इधर से लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स, इधर से लग रहा है 40 न्यूटन का फोर्स, और नेट फोर्स बताना है। नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या है ना। ये सारी चीजें बतानी। तो इस चीज को ध्यान से देखो देखो, अच्छे से समझो। तो 10 न्यूटन इधर से लग रहा है, 20 न्यूटन इधर ले रहा है, तो ओवरऑल 10 न्यूटन से इधर मूव करेगा। कितना से 10 न्यूटन से इधर मूव करेगा। 20 न्यूटन इधर से लग रहा है, 40 न्यूटन इधर से लग रहा है, तो ओवरऑल 60 न्यूटन ये इधर मूव करेगा। यहां तक तो क्लियर था, यहां तक तो समझ में आ रहा था। तो बोलोगे कि सर यही क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वेक्टर की क्यों जरूरत, क्या जरूरत है। हमको तो ये बिना वेक्टर के भी आ जाएगा, तो लेकिन है कुछ एक ऐसे सवाल देते हैं। अब इसको सॉल्व करके दिखाओ। ये एक ब्लॉक है, इधर से फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का और इधर से लग रहा है 20 न्यूटन का। ठीक है, तो बताइए कि इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर बता सकते हो तो बताओ, है दम तो बता के दिखाओ। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है। क्लियर है, क्लियर है। चलो देखो, ये जो ब्लॉक है ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, या फिर इसके ऐसा समझते हो कि बताओ नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो ये तो समझ में आ रहा था कि देखो अपोजिट फोर्सेस थे, मतलब मैग्नीट्यूड एक का ज्यादा था एक का कम था, तो हम लोग ऐसे बोल सकते थे कि ऐसे फोर्स लग रहा है। क्लियर है। और दो चार चीजें हैं, जरा ध्यान से देखो। ये तो 10 न्यूटन का इधर से लग रहा है, 20 न्यूटन का, तो ओवरऑल 10 न्यूटन इधर चला गया। क्लियर है। सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो जुड़ के आगे की तरफ चला गया, बट इसमें ना ही सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ऐसा क्या है जो इसको सॉल्व कर सकता है, और इसको सॉल्व कर सकता है वेक्टर। वेक्टर कैसे सॉल्व करता है। देखो फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी हैं जहां पे हमें डायरेक्शन बिना बताए नहीं काम चल सकता है। फिजिक्स में ऐसा बहुत सारा क्वांटिटी है जहां पे हमको बिना डायरेक्शन के काम नहीं चल सकता है। ठीक है, तो वहां पे हमको डायरेक्शन बताने के लिए वेक्टर की जरूरत है, क्योंकि वेक्टर के पास डायरेक्शन होता है। एक और एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देते हैं। अगर हम गूगल मैप यूज करते हैं, गूगल मैप पे दिखाता है कि हमें 20 किलोमीटर जाना है, तो क्या हम अपने एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच सकते हैं क्या 20 किलोमीटर। बिल्कुल नहीं पहुंच सकते हैं। क्यों, क्योंकि 20 किलोमीटर जाना है तो किधर जाना है भाई। ईस्ट जाना है, वेस्ट जाना है, नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, ईस्ट वेस्ट जाना है, नॉर्थ साउथ, किधर जाना है।
डायरेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंस है भाई, डायरेक्शन का बड़ा है। जिंदगी में डायरेक्शन रखो, वेक्टर बनो, वेक्टर, स्केलर नहीं बनो, है ना। डायरेक्शन लेस नहीं बनना है अपने को, डायरेक्शन वाला बनना है। तो 20 किलोमीटर अगर हमको नहीं पता है तो 20 किलोमीटर में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जैसे ही लगाएंगे तो ये अच्छा देगा। 20 किलोमीटर भी कुछ बता रहा है ना, डिस्टेंस तो बता ही रहा है, बट डिस्टेंस के साथ अगर डायरेक्शन बता दिया जाए ना तो कितना मजा आ जाएगा। क्लियर है बात। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इसमें ऐड कर दो तो हमको एग्जैक्ट पता चलेगा जाना कहाँ है। तो इस चीज को डील करने के लिए वेक्टर की जरूरत है। बिना वेक्टर के हम लोग इस चीज को डील नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बात। तो चलिए शुरुआत करते हैं वेक्टर की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखने से। ये अगर समझ में आ रहा है वेक्टर की जरूरत कहाँ पे पड़ी, तो इसमें तो नॉर्मल कुछ भी कर सकते हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम में जब हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं पता हो कि बॉडी किस तरफ मूव करेगी। फॉर एग्जाम्पल एक और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं दो फोर्सेज हैं, एक इधर से लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स और ये दो फोर्स है 10-10 न्यूटन का किसी एंगल पे लग रहा है ना। दो फोर्स है 10-10 एंगल का किसी एंगल थीटा पे लग रहा है। और तुम बताओ कि उस पे है ना नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि 10-10 जोड़ के हम 20 ला सकते हैं। वेक्टर में 10+10 जरूरी नहीं है कि 20 आए, है ना, थोड़ा अलग भी आ सकता है। क्लियर है बात। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग वेक्टर के बेसिक चीजों से। और वो बेसिक चीज है बहुत ही बेसिक, मतलब इतना बेसिक कि पढ़ाने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। चलो सबसे पहले समझो कि ये क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। देखो ऐसा लाखों चीजें हैं जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, ऐसा लाखों चीज है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। और ऑल मेजरेबल चीजें फिजिक्स में जो है ना उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी ये क्या होता है जरा ध्यान से देखो। द क्वांटिटी which can be measured, which can be measured, वो क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग, कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अरे अगर हम लोग मेजर करेंगे तो किसी ना किसी डिवाइस से मेजर करेंगे ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एनी डिवाइस या फिर इंस्ट्रूमेंट, है ना, इज कॉल्ड क्या, फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल में लिखना है कुछ, बोले कहा है नहीं लिखेंगे, आप लिखवाएंगे तो बिल्कुल लिखेंगे। एग्जाम्पल में लिखो, स्पीड को मेजर करते हो, एग्जाम्पल में लिख लो, स्पीड मेजर करते हो, डिस्टेंस मेजर करते हो, डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हो, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, टाइम, चलो यार बहुत बहुत लिख दे, टाइम, प्रेशर है, मोमेंटम है, और भी बहुत सारे, टॉर्क है, जर्क है, बहुत सारा चीज है फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया। अब फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है, हमारे पास दो टाइप के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। कितने टाइप के फिजिकल क्वांटिटी, ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये दो टाइप के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं हमारे सिलेबस में। क्लियर है, कौन कौन से, पहला तो हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का हो गया हमारे पास, एक है स्केलर क्वांटिटी। अब ये क्या होता है, तो ये होता है वैसा फिजिकल क्वांटिटी those physical quantity which have magnitude only, आगे जगह है तो लिख लो, मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड,
तो एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, जैसे कि 10, 20, 40, 50, 60, 70, ये सारा वैल्यूज है। तो फिजिकल क्वांटिटी समझ में आया, स्केलर क्वांटिटी समझ आया कि जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एग्जाम्पल में लिख सकते हो, क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा। देखो, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ओनली, इसमें लिख लो, इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन, बट नो डायरेक्शन। अगर नो डायरेक्शन नहीं दिख रहा है तो एक बार देख ले, क्या दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दिख तो रहा है, पूरा दिख रहा है। दो फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल में क्या क्या लिख सकते हैं, तो एग्जांपल में लिख सकते हैं जिसमें सिर्फ डायरेक्शन सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो स्पीड हो गया। स्पीड अगर कभी तुम किसी चीज का बताते हो तो उसमें कभी तुम बताते हो क्या किस कितने, जैसे कि 40 किलोमीटर पर आवर जो बोल रहे हो तो इसमें कहीं डायरेक्शन है क्या, नहीं है। डिस्टेंस, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, और भी सारा बहुत सारा चीज है ना। इतना लिखो बहुत है। अब एक हो गया दूसरा स्केलर क्वांटिटी, पर आता है दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी, VECTOR, वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी those physical quantity which have magnitude as well as direction both। ठीक है, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें साथ मैग्नीट्यूड तो हो ही, साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारा है, मोमेंटम मतलब बहुत सारा। फोर्स लिख लो, सबसे अच्छा एग्जांपल है फोर्स हमारे पास, ठीक है, और भी हो सकता है, चलो रहने दो, इतना ही रहने दो। फोर्स क्लियर है, क्लियर है। और क्या था इसमें से, ठीक है, स्केलर वेक्टर हो गया, क्लियर है, इतना समझ में आया ना। लिखो फटाक से, थोड़ा हम साइड हो जाते हैं एक सेकंड के लिए। चलो हो गया, लिख लिए ना। अब है अगला हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, पहला टॉपिक। ये तो सबसे पहला हमने पढ़ा, पहला फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। यहां से समझो इस चीज को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, देखो अब दो चीज लिखते हैं, जरा ध्यान से देखना। ज्योमेट्रिकली a vector is represented by directing a line segment in which arrow show the direction। एरो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन। वेयर एज लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, सो मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, मान लो मेरे पास कोई एक वेक्टर क्वांटिटी ए,
और ए को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया। तो मान लेते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। देखो सबसे पहले एक तो हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल मेथड, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो कोई वेक्टर ए है तो ऐसे देंगे, ऐसे, जिसमें से ये एरो जो है वो डायरेक्शन बताता है वेक्टर को। वेक्टर को हमेशा एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब एक एरो बना के, है ना। इसमें से ये जो एरो है ये हमें डायरेक्शन बताता है। ये क्या बताता है हमें, डायरेक्शन। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ हमें क्या बताता है, लेंथ हमें बताता है मैग्नीट्यूड, MAGNITUDE, मैग्नीट्यूड बताता है। क्लियर है, क्लियर है ना बात। ये जो अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना, फॉर एग्जाम्पल कोई एक वेक्टर ए है, कोई एक वेक्टर ए है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे। तो देखो एक वेक्टर ए लिखना, ए मान लेते कोई फोर्स है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एफ से फोर्स लिखते हैं, तो एफ लिख के ऊपर एक वेक्टर दे देंगे, एफ बराबर मान लेते हैं 10 न्यूटन, हो गया। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल एक्सक्लरेशन लिखते हैं तो ए के ऊपर एक एरो दे देंगे, तो ये हमारा एक्सक्लरेशन हो जाएगा, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया ना, क्लियर है। तो इस तरीके से किसी भी वेक्टर के ऊपर एक एरो दे दो तो वो वेक्टर, मतलब किसी भी नाम, किसी भी चीज के ऊपर एक एरो दे दो तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एफ के ऊपर वेक्टर दिया हुआ है तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है बात, इतना क्लियर है, इतना ना। इसके बाद क्या है, हाँ इतना क्लियर है तो बताओ आगे बढ़े हम लोग, लिख लो, देखते हैं इसके बाद क्या है। हाँ एक दो चीज और हैं जो समझ लो, हेड एंड टेल क्या होता है वेक्टर का अंदर। देखो हेड एंड टेल, ये जो हम वेक्टर बना रहे हैं, इस वेक्टर को बनाने में जरा एक चीज देखो, हम बताते हैं इस फिगर को बड़ी, और यहाँ से देख लो, यहाँ पे ये अगर फिगर हम बना रहे हैं ऐसे, इस फिगर में ये क्या है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। तो ऑलवेज जो ऊपर वाला है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, इस चीज को देखो जरा ध्यान से। इस चीज को हम लोग बोलते हैं हेड ऑफ वेक्टर, और इसे हम लोग बोलते हैं टेल। दिस इज द हेड ऑफ वेक्टर एंड दिस इज द टेल ऑफ वेक्टर। ये हो गया हेड और ये हो गया हमारा टेल। क्लियर है बात। ये वेक्टर है तो इसका ये आगे वाले को हेड बोलते हैं, पीछे वाले को हम लोग टेल बोलते हैं। समझ में आया, क्लियर है बात, इतना लिखो। इसके बाद हम लोग देखते हैं हेड और टेल के बाद और क्या क्या लिखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्लियर है बात, ठीक है, हो गया, चलो इतना लिख लियो ना। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर लिखवाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है। देखो वेक्टर के बहुत टाइप्स है, बट हम लोग एक जनरल पढ़ेंगे कि हाँ इतने हम लोग पढ़ लेते हैं, काम चलेगा। इसमें से एक दो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो कि सबसे पहले देखो लाइक वेक्टर। देखो लाइक का मतलब होता है पसंद, है ना, या फिर ये मेरे लाइक का है, मतलब मेरे टाइप का है। तो दो वेक्टर लाइक कैसे हो सकते हैं, या एक टाइप के कह सकते हैं, जब उनका क्या हो जाए, सेम डायरेक्शन में हो वो, लेकिन लाइक है, एक ही तरह दिख रहे हैं, है ना, जुड़वा। दो वेक्टर का जब सेम डायरेक्शन होगा तो हम बोलेंगे वो लाइक वेक्टर है। दूसरा, जब डिफरेंट डायरेक्शन हो जाएगा तो अनलाइक वेक्टर हो जाएंगे। इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर इक्वल कब होता है, देखो वेक्टर में क्या होता है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा डायरेक्शन होता है। तो वेक्टर इक्वल, सॉरी क्या बोलते हैं, वेक्टर इक्वल तभी हो सकता है जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो। समझ में आया बात। चलो जीरो वेक्टर किसको बोल सकते हैं, जीरो वेक्टर क्या होगा, जीरो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको जीरो वेक्टर बोलेंगे, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। कोलिनियर, देखो कोलिनियर मतलब एक ही क्या, एक ही लाइन पे लाइज करता है, दो वेक्टर जो एक ही लाइन पे लाइज करता है कोलिनियर होता है। कोलिनियर है ना, एक कोलिनियर पॉइंट, एक ही पॉइंट, एक ही लाइन पे सारा पॉइंट लाइज करना। कोप्लेनर, एक ही प्लेन में जब लाइज करेगा सारा वेक्टर तो कोप्लेनर होता है। ये दोनों को बढ़िया है समझो। नेगेटिव वेक्टर, देखो हम ये बोलते हैं कि मेरे पास कोई एक वेक्टर ए है, मेरे पास कोई एक वेक्टर है ए जो कि है 10 न्यूटन, वेक्टर ए है मेरे पास जो कि है 10 न्यूटन, है ना। तो मान लेते कोई एक वेक्टर ए है जो कि है 10 न्यूटन ऐसे, ठीक है। और दूसरा वेक्टर है जो कि ए है जो कि है -10 न्यूटन। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो अगर +10 न्यूटन इधर है तो -10 न्यूटन किधर होगा, इसकी तरफ होगा। अरे जरा सोच के बताओ। तो देखो कहने का मतलब नेगेटिव वेक्टर क्या होता है कि वैसा दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट डायरेक्शन अलग अलग हो, उसको नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना, आगे सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर में काम आने वाला है। समझ में आया। तो नेगेटिव वेक्टर किसको बोलेंगे, दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है बट
डायरेक्शन अलग अलग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। क्लियर है बात। दूसरा जरा सोचो, यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनिट नाम से मतलब है यूनिट वन, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका होता है, जैसे कि देखो ए के ऊपर अगर ये साइन देते तो ये तो वेक्टर का है, लेकिन वही ए के ऊपर अगर हम इस साइन को देते हैं, कैप बोलते हैं, कैप कैप क्या बोलते हैं, कैप बोलते हैं इसको, तो ये होता है यूनिट वेक्टर। और हमें अगर ए वेक्टर ए वेक्टर इसका यूनिट वेक्टर का यूज क्या होता है, डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए, है ना। तो हमें कोई बोलेगा कि ए के डायरेक्शन में अगर हमको क्या चाहिए, हमें एक डायरेक्शन ए का डायरेक्शन चाहिए तो यूनिट वेक्टर निकाल लो अगर ए के डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, वेक्टर ए ऊपर रख देंगे, डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए से। यही फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का निकालने का। हम लोग निकालेंगे आगे आगे हम लोग यूनिट वेक्टर बहुत सारा निकालेंगे, जिसमें 10-15 क्वेश्चन कराएंगे जिसमें यूनिट वेक्टर निकालना होगा। जब यूनिट वेक्टर 10-15 क्वेश्चन हम लोग निकाल लेंगे इजीली। क्लियर है बात। तो ये तो था हमारा बात टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। अब देखते हैं हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर। और दो वेक्टर के बीच में एंगल देखने से पहले वो याद रख लेना एक बात, हाँ, व्हेन अ वेक्टर इज शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ इट डज नॉट चेंज। कहने का मतलब क्या है, एक वेक्टर यहां रखा हुआ है ऐसे, क्या इस वेक्टर को उठा के पैरेलली हम यहां रख देते तो क्या वेक्टर चेंज हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। एक वेक्टर ऐसे रखा हुआ है, इसको उठा के पैरेलली हम यहाँ पे ऐसे रख देते, क्या वेक्टर चेंज हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली वेक्टर को हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर है बात। और इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। ये लिख चुके हो ना, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, लिख लो इसको। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, जिसका अगला टॉपिक पे मतलब अगला वीडियो है उस पर जो हम सॉरी अगला जो टॉपिक है यार, वीडियो बोल रहे हैं, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा कौन सा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ठीक है, चलो लिखो, मिटा दिए, लिखना होगा तो साइड हुए थे, स्क्रीनशॉट ले लेना, मर्ज कर लेना, सब पीडीएफ बन जाएगा नोट सबका। क्लियर है बात। चलो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में एंगल। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन तुमको देते हैं, ठीक है, और बोलते हैं बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। इसका नाम ले लो तुम, अगर तुमको नाम लेने का शौक है तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ऑप्शन ए, चलो हम चारों मतलब चलो एक ऑप्शन देते हैं 60 डिग्री। क्या ये ऑप्शन सही है या गलत है, तो बिल्कुल गलत है भाई, एंगल 60 डिग्री नहीं होगा यहाँ पे। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि ये 60 डिग्री नहीं होगा, जरा सोचो। ऐसा नहीं है कि ये देखते ही हम बोल देंगे कि हाँ 60 डिग्री है दो वेक्टर के बीच का एंगल। एक कुछ रूल है, कुछ रूल क्या है, दो वेक्टर के बीच के एंगल कैसे हो सकते हैं, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हम लिखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर मीन्स smaller angle between two vector, smaller angle between two vector when they join tail to tail or head to head either by shifting parallel to one vector। ऐसा हम अपने लैंग्वेज में लिख रहे हैं। अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं किताबी लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है। देखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर मींस स्मॉलर और टू एंगल बिटवीन द वेक्टर व्हेन दे प्लेस टेल टू टेल
और हेड टू हेड बाय डिस्प्लेसिंग आइदर ऑफ द वेक्टर, by displacing either of the vector parallel to it, by displacing, by shifting लिख लो, हाँ ठीक है, either by displacing parallel to one vector, ठीक है, by displacing each other, किताबी लैंग्वेज थोड़ा सा दिया हुआ है अलग से, by displacing either of the vector parallel to itself, one vector मतलब parallel to itself, सही है। अब जरा ध्यान से देखो, हमने जो ये फिगर दिया था, इस फिगर को जरा ध्यान से देखना, हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, ऐसे दिया था और ऐसे ऐसे दिया था। इस फिगर को जरा ध्यान से देखो, इसका नाम अगर हम नामकरण कर देते तो ये वेक्टर मान लो ए है, ये वेक्टर बी है, और हम बोल रहे हैं ये है 60 डिग्री, लो, है ना। चलो, तो ए का जो हेड है और ए का जो टेल है, इसको हमने ब्लू से लिखा। सिमिलरली बी वेक्टर का जो हेड है वो ये हो गया और ये हो गया टेल। एक चीज बताओ, क्या वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के हेड से ज्वाइंट है? नहीं है। क्या वेक्टर ए का टेल वेक्टर बी के टेल से ज्वाइंट है? बिल्कुल नहीं है। तो यानी कि एंगल जो बन रहा है, ये एंगल इस दोनों के बीच का बिल्कुल नहीं है। तो किस एंगल को लिया जाएगा? देखो ऊपर ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर मीन्स ए स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर, मतलब दोनों वेक्टर के बीच का छोटा एंगल लेना है। व्हेन दे ज्वाइन टेल टू टेल, मतलब दोनों वेक्टर के बीच में टेल से टेल का जुड़ाव होना चाहिए। पहली, रुक जाओ, है ना, टेल से टेल जुड़ा हो रहा होना चाहिए दोनों वेक्टर का, या तो हेड से हेड जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि हर केस में तुमको हेड से हेड जुड़ा हुआ मिल जाएगा, टेल से टेल जुड़ा हुआ मिल जाएगा। बहुत सारा केस होगा जिसमें हेड से हेड जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा, टेल से टेल जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा। क्या कर लोगे तुम? तो करोगे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, वेक्टर को तुम पैरेलल ही उठा कर शिफ्ट कर दो। इसी फिगर को देखो हम कैसे बनाते हैं। ये वेक्टर का हेड ए वाला ऐसा ही रहने दो, वेक्टर ए है, इस वेक्टर को क्या करो, पैरेलल ऊपर शिफ्ट कर दो, इस वेक्टर को पैरेलल ऊपर ऐसे शिफ्ट कर दो। अब देखो, अगर हम ऐसे ऐसे देखो देखो देखो, चलो एक काम करते हैं, इसको फिर से बनाते हैं, इसको फिर से बनाते हैं। अब देखो, ये था ए, ये था बी, ये था ए, ये था बी, और जब हमने बी को उठा के पैरेलली शिफ्ट किया तो डॉट 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 कर लो, ऐसे कर लो, ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में, है ना। ठीक है, हमने इस बी को पैरेलली शिफ्ट कर दिया, मतलब ये बी है तो ये भी हमने क्या किया है, बी बनाया है। अब जरा देखो, ये वेक्टर का ए का जो टेल है ना, वेक्टर बी के टेल से मैच कर गया। वेक्टर ए का जो टेल है, देखो वेक्टर बी के टेल से मैच कर गया। अब जो दो एंगल बनेगा, जरा ध्यान से देखो, दो एंगल बन रहा है यहाँ पे। एक तो ये एंगल बन रहा है, ये 60 डिग्री नहीं है भाई, चलो, एक तो ये एंगल बन रहा है और दूसरा एक ये एंगल बन रहा है ना। अगर चलो 60 डिग्री ही दिया है क्वेश्चन में, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री मान के चलो। तो एंगल क्या होगा ए और बी के बीच का, 60 डिग्री का नहीं भाई, 30 डिग्री, क्योंकि छोटा एंगल लिया जाता है, छोटा एंगल। ऐसे बात करते हैं 90 की, अगर लीनियर पेयर से बात करते हो 90 में 30 डिग्री बन रहा है। क्लियर है बात? हाँ या भाई ना बोलो भाई, समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना बोलो ना। चलो एक दो क्वेश्चन और कराते हैं इसमें से। चलो एक ये वाला फिगर समझो। अब हमने दो चीज, अच्छा तुमको ऐसे भी समझाया ना, अब एक काम और कर सकते हो, इसी फिगर को देखो, इसी फिगर को, सेम फिगर को तुम और अच्छे से इस फिगर को और देखो, यहाँ पे, यहाँ देखो, सेम फिगर है। ये हो गया हमारा हेड और ये हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पे मत लिखो, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो फिर हमको जो समझाना है वो नहीं समझ पाओगे। ये हो गया टेल और ये वेक्टर था ऐसे, था ना। हम एक काम ऐसे कर सकते हैं क्या? तुम बोलोगे कि नहीं सर ऐसे मत कीजिए, आप इसको उठा के इधर रख रहे हो, इसको उठा के यहाँ पे भी तो रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इस वेक्टर को यहाँ पे जस्ट पैरेलल शिफ्ट कर दो,
जस्ट पैरेलल शिफ्ट। अब दोनों के बीच में एक तो ये एंगल बन रहा होगा थीटा, छोटा वाला, और ये एक बड़ा वाला एंगल बन रहा होगा पीछे से। तो इस बड़े वाले एंगल को नहीं लेना है, छोटे वाले एंगल को लेना है, छोटे वाले स्मॉलर एंगल को लेना है। क्या लेना है? स्मॉलर एंगल। क्लियर है बात? तो देखते हैं कितना देर का वीडियो होगा, तो बहुत है, ठीक है, बहुत टाइम है, 30 मिनट के लिए। क्लियर है? अब इस पे 4-5 न्यूमेरिकल करो, 4-5 क्वेश्चन करो, वेक्टर जो जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना वो 4-5 करो, फिर समझ में आएगा। 4-5 क्वेश्चन देते हैं तुमको, वो करके हमको दिखाओ। और ये मिटा दे, क्या ये रहने दो, ये मिटा देते हैं। चलो 4-5 क्वेश्चन देते हैं हमको, करके दिखा दो। क्लियर है? लेट मी चेक क्वेश्चन कहाँ रख दिया हमने, क्वेश्चन कहाँ रख दिया। चलो ठीक है, एक बुक से ही क्वेश्चन करा देते हैं। चलो बुक में तो दिया है क्वेश्चन। चलो देखो, एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है कि ऐसा सिंपल सा, ए, फिगर ए, बताओ कितना होगा? 45 का 45 होगा। वेरी गुड, चलो सही है। यहां देखो, हेड, 150 डिग्री, ठीक है। और ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और इसका भी नाम ले लो, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। एक क्वेश्चन और देते हैं तुमको हम, ऐसा लो, और ये है 145 डिग्री। सॉल्व करने की कोशिश करो, ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो। और देते हैं क्वेश्चन, लो कितना बनाओगे। अभी जो हम न्यूमेरिकल कराएंगे ना, सॉरी क्वेश्चन कराएंगे, उसमें और देंगे तुमको क्वेश्चन, इसके लिए टेंशन मत लेना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत मिल जाएगा तुमको, क्वेश्चन के लिए घबराना नहीं है भाई। क्लियर है? बस इतना ही करो, इतना समझो। अब जरा इस चीज को ध्यान से देखो, इस चीज को जरा ध्यान से देखो। ये पहली बात देखो, या तो हेड से हेड मिला हुआ होना चाहिए, या तो टेल से टेल मिला होना चाहिए। ये टेल से टेल है या हेड से हेड है? हेड तो ये हो गया, टेल हो गया। इसका ए का टेल बी के टेल से मिला हुआ है, मतलब हमको कुछ सोचना नहीं है। जो छोटा एंगल बन रहा है, देखो एक बड़ा एंगल इधर भी बन रहा होगा, इस एंगल को मत लेना भाई। ये एंगल 45 डिग्री, देखो एक बड़ा एंगल ऐसे भी बन रहा है, बट कितना होगा? देखो टेल से टेल जुड़ने पे कितना होगा बताओ? 150 डिग्री। भाई पूरा ये 360 पे क्यों जा रहे हो? मत जाओ उतना, ठीक है। 180 के अंदर ही रहने का। 145, देखो इस क्वेश्चन में देखो, इसका नाम दे दो ए है और ये बी वेक्टर है। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर में देखो जरा ध्यान से, क्या ए वेक्टर का हेड जो है बी वेक्टर के हेड से जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा है, बिल्कुल नहीं जुड़ा है मित्रों। तो हम लोग जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? पैरेलली शिफ्ट कर दो इसको, इसको पैरेलली शिफ्ट कर दो। लो हमने किया इसको पैरेलल शिफ्ट ऊपर, तो ये 145 है, तो 180 माइनस 145 कितना हो जाएगा? 5 और 30 35, 35 डिग्री। तो कोई बोले कि इस दोनों के बीच का एंगल है कितना? 145। भूल के भी ना बाबा ना, बिल्कुल ना, समझ में आया? इससे न्यूमेरिकल होगा, डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल भी हो सकता है। एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है इसके ऊपर, है ना, वो भी हम लोग करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही रखो। एंगल बिटवीन टू वेक्टर कोई ज्यादा है नहीं, समझ में आया ना? तो याद रखना कैसे निकालना है। दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर तुमको डायग्राम बेस पे अगर आ रहा है, तो एक काम करो, पहले हेड से हेड को जोड़ो, या तो टेल से टेल को जोड़ो। नहीं जुड़ रहा है तो पैरेलली शिफ्ट करके जोड़ो, किसी तरीके से जोड़ो। और जैसे ही तुम जोड़ दोगे ना, वैसे ही क्या होगा, तब जो छोटा वाला एंगल बन रहा होगा सिंपल सा वो कर देना, हो जाएगा। क्लियर है बात? तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस चीज के ऊपर? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, मतलब ट्रायंगल्स लॉ के अंदर, पैरेललोग्राम लॉ के अंदर। और फिर हम लोग बहुत अच्छे से उसके रिजल्ट को निकालेंगे और समझ में आ जाएगा आप लोगों को। क्लियर है बात? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।